हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो साइंस के कर रहे हैं वह 11 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 10 तक कर लिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस से रिलेटेड। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, एसएससी में जितने भी एग्जाम हो, या तो फिर रेलवे का हो, या तो फिर डिफेंस का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि अवोगाड्रो की संख्या का मान होता है। तो अवोगाड्रो की जो संख्या का मान होता है ना, वो होता है आपका 6.023 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है, देखिए बी में दिया है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है, डिस्टेंस मापने की सबसे बड़ी यूनिट, वो आपका क्या चीज़ है बताइए। वो आपका है पारसेक। पारसेक बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ना वो किसके इक्वल है, बराबर है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह 9.46 × 10⁻15 मीटर है, यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, यानी बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर जो होता है ना वो आपका 0.2642 है ना, 2642 गैलन के बराबर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी इज इक्वल टू, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10⁻−15 यानी मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है लोगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो लोगरिथम के जो आविष्कारक हैं वो साहब है आपका जॉन नेपियर, है ना, जॉन नेपियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगरिथम का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने की। तो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका कौन है। तो वह है आपका हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो आपका होता है 10⁻10 मीटर का। ऑप्शन नंबर जो है आपका 10⁻10 मीटर। ये कौन में हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, और 10 नंबर में पूछ रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह होता है ना, सैटेलाइट, वह जो कक्षीय वेग जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वह कक्षा की त्रिज्या पे निर्भर करता है। और कक्षा की त्रिज्या जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है ना, घड़ी की चाबी में वो आपका होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न यदि किसी पिंड में संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। तो 50% अगर किसी पिंड में बढ़ा देंगे ना तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा ना, गतिज ऊर्जा वह आपका हो जाएगा 125% घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या 50% बढ़ जाएगा या 50% घट जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, या तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न है किसी माध्यम के अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह जो आपका हो जाएगा ना, वह हो जाएगा आपका पानी है, दूसरा लोहा है, तीसरा ऑप्शन सी आपका हवा है, और चौथा आपका पारा है। तो वो जो हवा है ना, ऑप्शन नंबर सी, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हवा, ठीक है, एयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है ना, वह कहलाता क्या चीज़ है। वह कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस पे आधारित है। पनडुब्बी जो आधारित है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, आर्किमिडीज के थ्योरी पे आधारित है। ऑप्शन नंबर जो आपका
बी है और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, देखिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा इसलिए आसान है क्योंकि समुद्र में पानी का जो घनत्व है ना, नदी के पानी के घनत्व से कहीं कहीं आप अधिक होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 18 तरंग अपसरह कहीं जाती है जब उसका आवृत्ति होता है ना। तो उसका जब आवृत्ति होती है वो आपका हो जाता है 20 हर्ट्ज से कम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो ध्वनि का जो वेग होगा ना वो आधा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग है कैसा, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है या कोई नहीं। तो वो आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दोगुनी, चौथाई या फिर तिगुनी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या के डबल होती है, यानी दोगुनी होती है, डबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा। आई होप हम सोच लिए। ये देखिए, ये पूछ रहा है ना कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है, यानी 1/2 आधी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस दैट, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब है ना वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। तो काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कहाँ होता है, लेंस है, तो वह कौन लेंस है, तो वो आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो प्रतिपादन किए गए हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर, वह किस साइंटिस्ट ने किए हैं, वो आपका जो है आइंस्टीन साहब है। ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम का नाभिक को जो बदला जा सकता है ना वो प्लूटोनियम में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज़ में पदार्थ का होना चाहिए, तो फ्यूज़ में जो पदार्थ का होना चाहिए वह कहीं ना कहीं आपका निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि निम्न गलनांक होने से आगे की जो परिपथ होती है वो शेप होती है ना। तो फ्यूज़ में पदार्थ का जो गलनांक होती है वो आपका होती है क्या चीज़, निम्न गलनांक, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो किसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो अधिकतम होती है वो अवरक्त किरण की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो ऊर्जा का जो क्षय होता है ना वो कम होता है आपका दिष्ट धारा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सभी जानते हैं ये प्रश्न बार बार रिपीट किया है। ट्रांसफार्मर जो है ना वह कौन थ्योरी पे आधारित है, तो वह जो थ्योरी है आपका चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो घरेलू प्रकाश के लिए जो है ना आपका प्रयुक्त लैंप वह जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ऊष्मा जो होती है ना आपका किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो वह जो है आपका विकिरण विधि से। ऑप्शन नंबर जो विकिरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, विकिरण। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो न्यूनतम जो संभवतः ताप है ना वो आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन अवधि होता, तो देखिए यदि वायुमंडल ना होता ना तो दिन की जो अवधि होता वो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा होता है, यानी बड़ा ज़्यादा होता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की जो अवधि होता ना वह कम होता, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक से बोला गया ऑप्शन नंबर बी। रियलिटी इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की जो अवधि होगा, दिन के जो पीरियड होगा वह आपका का क्या होगा, कम होगा, और कम होने के कारण जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का
कौन सा भाग दिखा देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग होता है ना, वह दिखा देता है कोरोना। ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि कांच में वायु में जाए तो, कांच से वायु में जाए तो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में MCQ प्रश्न देखने का प्रयास किए और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में और पूछे जाने की संभावनाओं भी होती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।